अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि बीवी का बोसा लेना रोज़े की हालत में, यानी रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना, साथ लेटना, इसके क्या मामला है। कुछ लोगों को ये नॉलेज भी नहीं होती कि इस तरह से जो है उनका रोज़ा ज़ाया हो सकता है और इस तरह के मामलात करते हैं। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप तक जो है ये नॉलेज पहुँचे। तो उलमा कराम के मौक़िफ़ से पहले हम कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे, उस हाइलाइट्स के बाद फिर आपको मौक़िफ़ की तरफ लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रोज़े की हालत में अपनी ज़ौजा का बोसा लेना, इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि बंदा बोसा ले रहा है तो उसे इस बात का इम्कान नहीं है और ज़न्ने गालिब है कि उसे इंजाल नहीं होगा। रोज़े की हालत के अंदर बीवी के साथ लेटना, लेटना, बोसों किनार करना, उसके पस्तारों से खेलना, गले लगाना, किस करना, ये सब जायज है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, जब मियाँ बीवी आपस में किस करते हैं, एक दूसरे के मुंह में मुंह डालते हैं। देखिए मैं साफ बात करता हूँ, मेरा मिजाज है कि आप मेरी वीडियोस कई लोग देखते हैं कि नहीं देखते, मैं साफ बात करता हूँ। मियाँ बीवी ने मुंह के साथ मुंह मिलाया और बाज़ दफ़ा थूक एक दूसरे के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। अगर थूक अंदर चला गया है, बीवी के मुंह में थूक चला गया, हलक तक पहुंच गया है, या बीवी का मियां के, इस सूरत के अंदर रोजा फासिद। दूसरी जो मेन चीज जिससे रोजा टूट जाएगा वो बीवियों के साथ इस दवाजी ताल्लुक वाला मामला है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 2000 नंबर है उसका, कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा की हालत में अपनी बीवियों का बोसा भी लिया करते थे और गले भी लगा लिया करते थे। तो इसको फ्रेंच किस बोलते हैं? तो उन्होंने कहा क्या ऐसा बोसा लेना, उर्दू में एहतराम की जबान में आ रहा हूँ, बोसा लेना फ्रेंच एतबार से क्या ये दुरुस्त है? तो देखिए शरीयतन इसमें कोई मुमानियत नहीं है, समझ रहे आप, कि मुंह में मुंह डालकर जो बोसा लेते हैं, किस जिसको कहते हैं फ्रेंच की जबान में, तो ऐसा करना शरीयतन हराम नहीं है, बल्कि ये तो मोहब्बत के तकाज़ों में सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने मैंने हाइलाइट्स दिखा दी हैं। अब उलमा कराम के मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मदनी चैनल का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहता है। हबीब, मेरा नाम सुहेल राना है। मेरा ये सवाल है कि रोजे की हालत में क्या बीवी का बोसा लेना जायज़ है? जी हुज़ूर, रोजे के हालत में बोसे के बारे में क्या हुक्म है? कि रोजे की हालत में अपनी ज़ौजा का बोसा लेना, इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि बंदा बोसा ले रहा है तो उसे इस बात का इम्कान नहीं है और ज़न्ने गालिब है कि उसे इंजाल नहीं होगा। इंजाल से वो मामून रहेगा, महफूज रहेगा, तो इस सूरत में वो बीवी का बोसा ले सकता है, बिला कराहत जायज़ है। और अगर इसे इस बात का अंदेशा है कि मैंने बीवी का बोसा लिया तो हो सकता है कि मुझे इंजाल हो जाए, या बीवी का बोसा लेने की वजह से ख्वाहिश इतनी बढ़े कि मैं जाके सोबत में पड़ जाऊंगा बीवी से, हम बिस्तरी की नौबत आ जाएगी, तो अब इस सूरत में बोसा लेना ये मकरूह है। बाकी ये कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो बोसा लेना ये दुरुस्त है। दोस्तों आपके सामने मदनी चैनल का मौक़िफ़ रख दिया। उन्होंने बताया कि आपको अगर आपको ख़दशा है कि आप बोसा लेने की सूरत में जो है इंजाल हो जाएगा आपको, यानी आपकी मनी खारिज हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर जो है तो यानी कि मनी खारिज होने से भी रोज़ा टूट जाएगा आपका। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, आपने बोसा लिया उसके बाद आपको ख्वाहिश इतनी बढ़ गई कि आप हम बिस्तरी की नौबत आ गई, तो उसमें इस सूरत में भी आपका रोज़ा चले जाएगा। तो आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं दूसरे मुफ्ती साहब का या आलिम साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। रोज़े की हालत के अंदर बीवी के साथ लेटना, लेटना, बोसों किनार करना, उसके पस्तारों से खेलना, गले लगाना, किस करना, ये सब जायज़ है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, जब मियाँ बीवी आपस में किस करते हैं, एक दूसरे के मुंह में मुंह डालते हैं। देखो मैं साफ बात करता हूँ, मेरा मिजाज है कि आप मेरी वीडियोस कई लोग देखते हैं कि नहीं देखते, मैं साफ बात करता हूँ। मियाँ बीवी ने मुंह के साथ मुंह मिलाया और बाज़ दफ़ा थूक एक दूसरे के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। अगर थूक अंदर चला गया है, बीवी के मुंह में थूक चला गया, हलक तक पहुंच गया है, या बीवी का मियाँ के, इस सूरत के अंदर रोजा फासिद हो जाएगा। हम वैसे मुंह मिलाना, किस करना जायज है, लेकिन थूक एक दूसरे का निगल लेना,
इससे रोजा फासिद हो जाता है। ठीक है ना, किस करना जायज है, ठीक है, सोना भी जायज है, एक दूसरे के साथ गले लगाना भी जायज है, शहवत के साथ एक दूसरे को हाथ लगाना भी जायज है। लेकिन एक हदीस मैं आपके सामने बयान करता चलूं, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत के अंदर बोसा वगैरह ले लिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह फरमाती है, रोजे की हालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोसो किनार कर लिया करते थे। फिर एक और हदीस मुबारका में आता है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से रिवायत है, हजरत उमर फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझसे एक भारी काम हो गया है, मुझसे एक बहुत भारी काम हो गया है। तो भारी काम क्या हुआ है? हजरत उमर फरमाते हैं कि रोजे की हालत में बोसा ले लिया, मैंने रोजे की हालत में बीवी का बोसा ले लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई रोजे की हालत में मुंह में पानी लेकर कूली कर दे तो क्या इससे रोजा पर कोई फर्क पड़ेगा? तो उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बस रोजा जारी रखो, अलबत्ता अगर इंजाल या जिमा का अंदेशा हो तो रोजे की हालत में बोसा लेना या गले लगाना मकरूह है। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो जवान होते हैं, उनको पता है कि बीवी के पास जाके लेटूंगा, बोसो किनार करूंगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, आगे करने को दिल चाहेगा, भाई अब मैं कुछ और कर लूं, मैं कुछ और कर लूं, तो ये करने को उसका दिल चाहेगा। तो शरीयत कहती है अगर तो वो एक हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान को रोजे की हालत में बीवी के पास बीवी का बोसो किनार करने से मना फरमाया, और जो उम्र रसीदा शख्स था, जो जिसकी उम्र ज्यादा थी, उसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दे दी। तो इससे मालूम ये होता है कि जो बंदा बर्दाश्त कर सकता है, उसको पता है कि बीवी के पास जाऊंगा तो किसी किस्म का कोई मुझे डर खौफ नहीं है कि मैं अपने आप पर, अपने जज्बात पर, अपने ख्वाहिशात पर काबू पा लूंगा, उसके लिए तो जायज है। याद रखिए, अगर कोई भी आदमी बीवी से बोसो किनार करते हुए उसका इंजाल हो जाता है, मनी निकल आती है, चाहे दुखूल होता है भी कि नहीं होता, मनी निकल आती है, तो रोजा फासिद हो जाता है। दोस्तों, आपके सामने इनका भी मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपका जो है बोसा लेना भी दुरुस्त है, रोज़े की हालत में आपने लेटना भी दुरुस्त है, टच करना भी दुरुस्त है, कुरान और हदीस की रोशनी में साबित है। और ये है कि इसमें अगर आपके अंदर कंट्रोल ना हो तो फिर आप ये इस काम से दूर रहें, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि कंट्रोल नहीं होता है, फिर वो सोबत के इख्तियार करने पे फिर उस तरफ जाते हैं, तो फिर वो रोज़ा आपका फासिद हो जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। अब दूसरी मेन चीज जो सूरतुल बकरा की 187 नंबर आयत में आई कि दूसरी जो मेन चीज जिससे रोजा टूट जाएगा वो बीवियों के साथ इस दवाजी ताल्लुक वाला मामला है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 2000 नंबर है उसका, कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा की हालत में अपनी बीवियों का बोसा भी लिया करते थे और गले भी लगा लिया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे ज्यादा अपनी ख्वाहिश पर काबू रखने वाले थे। यानी वो इससे ज्यादा फिर आगे नहीं जाते थे कि अगर कोई इससे भी आगे चला गया और इस दवाजी ताल्लुक कायम किया फिर तो रोजा टूट गया। तो ये पर्सन टू पर्सन फिर वेरी करेगा। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, मिशकात में 2006, एक आदमी ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ जो है वो गला लगाने वाला मामला कर सकता हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। फिर एक और शख्स आया, उसने यही सवाल किया, आपने इजाजत नहीं दी। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं पहला शख्स जिसको इजाजत दी थी वो बूढ़ा शख्स था, और जो दूसरा था वो जवान था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। तो अब ये डिपेंड करता है, बूढ़ा जवान होना भी जरूरी नहीं है कि जो शख्स इस हवाले से काबू रख सकता है उसके लिए इजाजत है, जो नहीं रख सकता उसके लिए फिर इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि जो है कुरान हदीस की रोशनी में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो वो सारा वाक़या आपके सामने बयान कर दिया। इसके अंदर आपके अंदर काबू होनी चाहिए। आपके अंदर अगर आपके अंदर काबू है, इसको कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है, तो फिर आपको मसला नहीं है, आप जो है टच भी कर सकते हैं और बोसा भी ले सकते हैं। लेकिन
फ्रेंच किस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें थूक इधर उधर जा सकता है, तो उससे भी आपका रोज़ा टूट सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ साहब को मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। अंग्रेज़ी फिल्मों में जो लोग जो है बताते हैं जिसके अंदर लोग किस करते हैं, जो मुंह में मुंह डालकर करते हैं, जिसको बहरहाल आम ज़माने में बहरहाल इसको फ्रेंच किस बोलते हैं। ठीक, ये तफसीलात में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि फिर मैं तालिब इल्म हूँ, ये तमाम चीज़ें हमारे स्टडीज़ में पार्ट होती है, इस वजह से ये शख्सियत साजी में उसमें बहरहाल तो इसको फ्रेंच किस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा बोसा लेना, उर्दू में एहतराम की ज़बान में आ रहा हूँ बोसा लेना फ्रेंच एतबार से क्या ये दुरुस्त है। तो देखिए शरीयतन इसमें कोई मुमानियत नहीं है, समझ रहे हैं आप, कि मुंह में मुंह डालकर जो बोसा लेते हैं किस जिसको कहते हैं फ्रेंच की आम ज़बान में, तो ऐसा करना शरीयतन हराम नहीं है, बल्कि ये तो मोहब्बत के तकाज़ों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत आती है कि आयशा फरमाती, बहरहाल वो रिवायत हैज़ से भी मुताल्लिक़ फरमाती है, मैं हैज़ की हालत में होती और एक गिलास से पानी पीती, जिस जगह से मैं पानी पीती रसूलुल्लाह को जब वो गिलास देती तो आप वहीं से पानी पीते। फिर फरमाती मैं हैज़ की हालत में होती और जिस बोटी के जिस हड्डी के जिस हिस्से पे से गोश्त खाती उसी हिस्से से वहीं से आप खाते। हैज़ की हालत में होती, मतलब हैज़ में औरत नापाक नहीं होती, बताना भी बहरहाल एक चीज़ ये भी आ गई। दूसरा ज़ाहिर सी बात है जहाँ से औरत पानी पीएंगी तो लुआब लग जाएगा ना, ठीक। और ये बात याद रखिए, थूक जब निकलता है मुंह से तो गिलाज़त है, मुंह में जब होता है तो और पाक है, याद रखिए। इसलिए कि आप सामने कई बच्चों को खजूर चबा के मुँह में लगा डाला, उनकी कई बच्चों को आप दम करने के लिए और बड़ों को फूकते हैं और दम में ऐसा फूका जाता है इसमें थूक उड़ता है। बहुत लोग बोलते थूक बोले तो नहीं, ये भी दम करने के तरीके में कि ऐसा फूका जाए इसमें थोड़ा सा थूक उड़ना, तो इससे पता चला लुआब नापाक नहीं। इसी तरह कुछ सहाबा को तकलीफ थी, आपने अपना लुआब निकाल कर उस पर लगा दिया, इससे पता चला लुआब नापाक नहीं होता है। तो लिहाजा अगर कोई इस तरह से करे तो शरई एतबार से इसमें कोई खबात नहीं, कोई मान नहीं थी, बल्कि मोहब्बत का तकाजा हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखिए, रोज़े की हालत में ऐसा करने से रोज़ा ज़ाया हो जाएगा, इसलिए कि जब एक आदमी को थूक दूसरे आदमी मुँह में जाएगा तो रोज़ा उसका उससे टूट जाएगा, ठीक है। रोज़े की हालत में आप कोई चीज़ खा नहीं सकते और ज़ाहिर से इसमें मुँह में जा रहा है, तो लिहाजा रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी अपनी बीवी को बोसा लेता है तो वो ऊपर से ले सकता है, लेकिन जो इस तरह से वो नहीं कर सकते, याद रखिए। सो दोस्तों सारे उलमा कराम मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और इसका मकसद ये होता है इसके ज़रिए आप तक नॉलेज पहुँचे और हक बात तक बआसानी आप सब पहुँच सकें। तो आज की वीडियो से हमें जो पता चला है वो ये पता चला है कि आप जो है बीवी का अपनी जो है बोसा ले सकते हैं, साथ सो सकते हैं, इसमें मतलब रोज़े की हालत में इस तरह के मामलात कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर कंट्रोल है, आपके अंदर इतनी अपने नफ्स को काबू करने की सलाहियत मौजूद है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं है सलाहियत मौजूद तो फिर आप जो है इससे दूर रहें, इससे बचें। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी इसके जारे में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू है।